हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इससे पहले वाला स्टेट एग्जीक्यूटिव देख लिए थे, उसमें गवर्नर ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गवर्नर पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और देखिएगा आज ना कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था गवर्नमेंट से रिलेटेड इशू के लिए। ठीक है, वही रेफरेंशियल वीटो वाला पावर को लेकर। ठीक है, रेफरेंशियल वीटो क्या होता है वही सिर्फ आपको याद करके रखना है, उससे प्री का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्री के लेजिस्लेटिव भी क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस ईयर का, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर बहुत सारा फैक्चुअल टॉपिक है ये, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री के लिए 2025 प्री के लिए। 2025, 26, 27, 28 जितना भी ईयर के लिए पढ़ रहे हैं ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपका पूरा स्टैटिक कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ये स्टैटिक पे पूरा बेस है। करंट अफेयर यहाँ से होता नहीं है। करंट अफेयर वाला टॉपिक है, थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर में रहता है, लेकिन यहाँ तक करंट अफेयर उतना नहीं रहता। ठीक है, कम ही रहता है। स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट एग्जीक्यूटिव अगले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्री में बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ से कहाँ तक है? पार्ट 6 आर्टिकल 1 से स्टेट से 212 तक। ठीक है, ठीक है, 168 से लेकर 212 तक है। बावन से कितना तक था? लेजिस्लेचर था। ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव था, ये स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, पार्लियामेंट की तरह है ये लेजिस्लेचर है। क्या करता है? मेक लॉ। स्टेट लिस्ट और कंकरेंट की। ठीक है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में ये लॉ बनाता है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, पार्लियामेंट जो है यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में बनाता है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में लॉ बनाता है। ठीक है, कहाँ तक है? पार्ट 6 168 से 2012 तक है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर ये आर्टिकल याद करके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट पे था, लोकसभा थे, राज्यसभा थे और प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे सिर्फ देखिए विधानसभा है और विधान सभा है, विधान परिषद है, विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट इन ऑल स्टेट। ठीक है, ओनली 6 स्टेट, ओनली 6 स्टेट में कौन कौन सा है? बहुत 3-4 वीडियो में मैंने ये कहा है कि 6 स्टेट में देखिए आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका, महाराष्ट्र है, तेलंगाना और यूपी है। ठीक है, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और यूपी। देखिए इंडिया का मैप है ना, देखिए यहाँ पे दोनों यूपी बिहार है। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक है। ठीक है, ऐसे करके याद करिए यूपी बिहार, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश यहीं पे है, यूपी बिहार यहाँ है, महाराष्ट्र कर्नाटक यहाँ पे है। याद करने की जरूरत है आपको, 6 स्टेट में है। यहाँ तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है। ठीक है, ये बहुत सारा फैक्चुअल है, फैक्चुअल से यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं है। यूपीएससी देखिएगा हर एक पॉलिटी का टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, पार्ट से, शेड्यूल से, लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से, जुडिशरी से, फंडामेंटल राइट से, ठीक है, सिटीजनशिप से, यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल स्टेट। ठीक, ऑल स्टेट। ठीक है, सभी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है। मेंबर इज कॉल्ड MLA। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA थी वो कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के मेंबर को। ठीक है, और MP किसको कहा जाता है? पार्लियामेंट के मेंबर को। ठीक है, ओनली नॉट ओनली ऑल स्टेट। ठीक है, ओनली 6 स्टेट। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी। आंध्र प्रदेश और इफेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश में देखिए सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। ठीक है, 1951 में
58 में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर इसको देखिए क्या किया गया था, एबोलिश कर दिया गया था। एबोलिश कर दिया गया कब, 1985 में। 1985 में एबोलिश कर दिया गया, फिर से इस्टेब्लिश किया गया। इस्टेब्लिश किया गया था कब, 2007 में। ये आंध्र प्रदेश का एक केस है, देख दीजिएगा, ये फैक्चुअल है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर 2007 में आंध्र प्रदेश को फिर से इस्टेब्लिश किया गया था। 2 बार हुआ है, एक बार इस्टेब्लिश हुआ, फिर एबोलिश कर दिया गया, फिर से इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे देखिए प्रोसेस है। देखिए हाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर क्रिएटेड, एबोलिश, ठीक है। आर्टिकल 169 में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्पेशल मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है लेजिस्लेटिव असेंबली से। देखिए पास ए रेजोल्यूशन इन द असेंबली विद द स्पेशल मेजोरिटी। कौन सा स्पेशल मेजोरिटी, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली का जितना स्ट्रेंथ रहेगा उसका 50%, और एट लीस्ट 2/3 नंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, विच एवर इज मोर। यहाँ पे लिख देता हूँ, विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा रहेगा मेजोरिटी उसी की जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट में। देखिए रेजोल्यूशन हैज टू बी अप्रूव बाय द बोथ द हाउस, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, बोथ हाउस मतलब है लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी, मोर देन 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, बाय लॉ। बाय लॉ का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी, बाय लॉ का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। ये वाला मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मेंस वाला टॉपिक में यहाँ पे कवर करा देता हूँ कि वो मेंस वाला टॉपिक बहुत बड़ा है नहीं, ठीक है। देखिए क्रिएशन एंड एबॉलिश, एबॉलिश कैसे किया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल मेजोरिटी, पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी के लिए। ये मेंस के लिए ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद देखिए रिजल्ट फॉर क्रिएटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन क्यों जरूरी है। और एक चीज़ देखिए, ये जो वर्ड है ना, क्रिएशन एंड एबॉलिशन, इज नॉट considered is a constitutional amendment अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन और एबोलिशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आएगा। जैसे कोई बहुत सारे प्रोविजन होते हैं, देखिए आर्टिकल 3 वाला प्रोविजन है, आर्टिकल 3 वाला प्रोविजन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आता है। उसी तरह क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और एबोलिश इसका करना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यों क्रिएट किया जाता है, देखिए चेक हेस्टी लेजिस्लेचर, ठीक है। ये सब ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेंस, ठीक है, मेंस के लिए जरूरी है, प्री के लिए ये वाला पीडीएफ जरूरत नहीं है। देखिए नॉन इलेक्टेड मेंबर कंट्रीब्यूट टू लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन होता है, एमएलए चुन के जाते हैं या फिर दूसरे मेंबर्स, ठीक है। जैसे ग्रेजुएट का हो गया, ठीक है, ग्रेजुएशन के मेंबर होते हैं, ग्रेजुएट पास होते हैं, टीचर, ये सब जो, और पंचायत के मेंबर, मेंबर ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी, ठीक है। म्यूनसिपलिटी और पंचायत के मेंबर ही इलेक्ट करके जाते हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद देखिए प्रोवाइड वैल्यूएबल सजेशन, ठीक है। बेस्ट सजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फिर दोबारा लिख रहा हूँ। देखिए प्रोवाइड वैल्यूएबल सजेशन, जो अच्छा सजेशन रहेगा वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए टीचर होते हैं, लोकल बॉडीज मेंबर होते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल का प्रॉब्लम जानते हैं इसीलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रेजुएट होते हैं,
ग्रेजुएट पर्सन होते हैं को ही अपॉइंट किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। उसके बाद देखिए मिस यूज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी यूज एज डिले लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेशन को डिले करने में काम आता है, क्योंकि देखिएगा ये लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी स्टेट में तो है नहीं, कोई भी बिल पास होगा उसको देर कर सकते, कितना देर कर सकते हैं, ओनली 4 मंथ। कोई लॉ पास हुआ उसको देर कर सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट के जरिए। पार्लियामेंट की तरह ही राज्यसभा जैसे है, लोकसभा में कोई बिल पास होकर गया राज्यसभा में, वो डिले करता है, ठीक है। पार्क लीडर हु आर नॉट एबल टू विन इलेक्शन, ठीक है। बेकार लीडर जो इलेक्शन जीत नहीं पाते हैं वो भी चुनकर इसमें चले जाते हैं। उसके बाद देखिए स्टेट फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस यू। स्टेट फाइनेंस। देखिए कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए कंपोजिशन जो होता है मैक्सिमम होता है 500 मेंबर्स, 1 एंग्लो इंडियन, ठीक है। मिनिमम 60, एक्सेप्ट देखिए मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो एक्सेप्ट लिखा हुआ है नागालैंड का, सिक्किम का, मिजोरम का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का, गोवा का, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। मेंशन ही कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये जो चीज़ है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एक्सेप्शन, ठीक है, कि ये इसका जो मिनिमम को स्ट्रेंथ है वो 60 से कम होगा। देखिए सिक्किम में 32 है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। मिजोरम में 40 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, गोवा में 40 है। ये सब लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन है, वहाँ के मेंबर है, ठीक है, ये जो मेंबर है, मेंबर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के। देखिए एंग्लो इंडियन पे जो था वो अभी रिमूव कर दिया गया, एंग्लो इंडियन वाला, ये वाला जो है, ये जो है ये रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अभी 500 है या फिर मिनिमम 60 है। बेहतर देन 500 से कम होना चाहिए, 60 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम स्ट्रेंथ 60 है, मैक्सिमम 500 है, ठीक है। और इसका देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली का एलोकेशन, सीट मेंशन ही, मेंशन इन किस में मेंशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यहाँ पे मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, ठीक है। 1950 में इसका एलोकेशन मेंशन है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी, असेंबली और काउंसिल बोथ, दोनों का एलोकेशन किस में मेंशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में, ठीक है। इसका जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है, किसके जरिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, जैसे कि पीपल डायरेक्ट जाकर वोट बूथ में इलेक्शन देते हैं वैसे होता है, ठीक है। एज कितना चाहिए, एज कितना चाहिए, 25 ईयर इलेक्शन के लिए। कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए कितना एज चाहिए, 25 साल। लोकल गवर्नमेंट के लिए 21 साल। एमपी के लिए, कितना चाहिए, एमपी के लिए भी 25 साल, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 साल, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं, याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए और एक चीज़, रिजर्वेशन, SC ST और
वुमेन, ठीक है। एक ही थोड़ा सा रुक गई है। बेस ऑन पॉपुलेशन, बेस ऑन पॉपुलेशन, और वुमेन का कितना 1/3, 1/3, ठीक है। ये किसके लिए ऐड किया गया था? एडेड थ्रू 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है। अभी जो हाल ही में पास हुआ है उसके जरिए कि 1/3 सीट जो होगा रिजर्व रहेगा वुमेन का, ठीक है। SC एंड ST का बेस ऑन पॉपुलेशन के हिसाब ऑफ स्टेट, स्टेट के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, SC एंड ST का। और एक चीज, ये जो कंपोजिशन होगा बेस ऑन 1971 सेंसस, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट है, याद करके देखिए, यहाँ तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मेंबर जो डिसाइड होगा कितने बेस पे? 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल देखिए 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और देखिए मिनिमम कितना 40, वहाँ पे 60 था लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहाँ पे मिनिमम कितना होंगे 40। इसके लिए एज कितना चाहिए? 30 ईयर, राज्यसभा की तरह, ठीक है। इसमें भी कंटेस्ट करने के लिए इस साल की जरूरत पड़ती है फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, कंटेस्टिंग इलेक्शन, ठीक है। 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जितना रहेगा उसका 1/3। इससे पहले कितना था, यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्लियर 1/4 था, ठीक है। इसको मॉडिफाई किया गया है किसी लिए, दिया 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है। 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कौन कौन से जगह मैंने बताया था? एक 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अदर प्रोविजन देखिए, एक गवर्नर वाला में लिखा था, गवर्नर वाला में, और हाई कोर्ट का, ठीक है। हाई कोर्ट वाला मामला में गवर्नर, एक स्टेट का गवर्नर एक स्टेट से ज़्यादा को देख सकता है, और हाई कोर्ट का भी वही मामला है कि एक हाई कोर्ट जो है वो 2 से ज़्यादा स्टेट को देख सकता है, ठीक है। अर्लियर था 1/4 था, स्ट्रेंथ जो था कंपोजिशन था, अभी कितना है 1/3 है। इसका भी एलोकेशन किस में है? एलोकेशन ऑफ सीट किस में है? इसका एलोकेशन किस में मेंशन है? कभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एट 1950, ठीक है। इसका लेजिस्लेटिव असेंबली का और राज्य और किसका लोकसभा का एलोकेशन ऑफ सीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एट 1950 में मेंशन है। ये हो गया। कंपोजिशन किस में मेंशन है? 171, आर्टिकल पीपल। उसके बाद देखिए कंपोजिशन, कंपोजिशन देखिए 1/3 इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकल बॉडी, ठीक है, लाइक म्यूनसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है। मेंबर को इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम द अमंग पर्सन हु हैव नॉट मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है। इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट 3 ईयर स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट, ठीक है। इलेक्टेड बाय द टीचर 3 ईयर स्टैंडिंग इन द स्टेट नो लोअर इन स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन के टीचर के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद अगेन 1/6 को नॉमिनेट, गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। तो पहले हम लोग देख चुके हैं कौन गवर्नर नॉमिनेट कर किसको करता है,
सुपरमैन को, ठीक है, जिसके पास ये सब नॉलेज होगा, आर्ट, लिटरेचर, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस का एक्सपीरियंस होगा उसी। ठीक है, एक पेज लेकर मैं ये वाला चीज़ इजी लगने में समझा देता हूँ आपको। ठीक है, कंपोजिशन, कंपोजिशन देखिए, 1/3 1/3 member elected by local body, ठीक है, इलेक्टेड बाय लोकल बॉडी। ठीक है, उसका बाद देखिए 1/3 मेंबर इलेक्टेड बाय एमएलए। ठीक है, उसके बाद देखिए 1/12 मेंबर। ठीक है, 1/12 मेंबर क्या होंगे, ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, और भी टीचर होंगे। ठीक है, टीचर, अपर देन हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी से ऊपर होने चाहिए, और ग्रेजुएट जो होने चाहिए ये भी 2 साल तक, यहाँ पे कितने लिखा हुआ है, 2, नॉट लोअर स्टैंडर्ड सेकेंडरी, ठीक, 3 साल रहना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, 3 ईयर रिसाइड इन स्टेट, इसका भी मामला में वही है। ठीक है, ग्रेजुएट भी जो होंगे वो 3 साल तक स्टेट में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूँ, यहाँ पे धर लीजिए इसका 1/3 14, यहाँ 1/3 14, यहाँ पे 1/12 ग्रेजुएट, 3 मेंबर ग्रेजुएट, 3 मेंबर टीचर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 14 कितना हुआ, 14 + 14 + 3 3 6, कितना हुआ, 14 14 28 से 34 हुआ, प्लस 6 मेंबर जो है नॉमिनेटेड बाई गवर्नर। ठीक है, नॉमिनेट करेंगे गवर्नर, टोटल कितना हो गया, 40 मेंबर्स। ठीक है, मिनिमम जो है वो स्ट्रेंथ 40 ही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मिनिमम 40 ही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे देखिए 1/3 मेंबर लोकल बॉडी के होंगे, ठीक, और एमएलए होंगे, 1/3 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे, एमएलए एमएलए 1/3 होंगे जो म्यूनसिपलिटी। ठीक है, मेंबर ऑफ पंचायत और म्यूनसिपलिटी। ठीक है, 1/12 मेंबर जो होंगे, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, देखिए ग्रेजुएट, 3 ईयर स्टैंडिंग इन द स्टेट, और देखिए 1/3 टीचर, 1/12। ठीक है, 3 3 मेंबर, 3 3, यहाँ पे कितना, 14 14 और 1 6 6, टोटल हो गया 40 मेंबर। ठीक है, 40 से ज़्यादा होगा तो ये भी वेरीज करेगा। ठीक है, उसमें से जितना ज़्यादा होगा ये भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद देखिए पैसेज ऑफ बिल, पैसेज ऑफ बिल में देखिए पार्लियामेंट की तरह यहाँ पे नो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में। देखिए ऑर्डिनरी बिल में मैं दिखाता हूँ,
केस 1। ऑरिजिनेटिंग ही लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर बिल कोई इंट्रोड्यूस होता है, वो बिल क्या होता है, देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। उसको पास करके लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास करता है, ठीक है। अगर पास करेगा, बिल कहाँ जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर अगर सिग्नेचर कर दिए, एक्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर पास नहीं किया, लेजिस्लेटिव असेंबली पास नहीं किया, मेक चेंज, अगर चेंज किया, ठीक है, मेक चेंज, ठीक है। चेंज करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा, तो देखिए इफ एक्सेप्ट रिजेक्ट बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अगर एक्सेप्ट किया तो ठीक है, रिजेक्ट भी कर दिया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कहाँ सेंड कर दिया जाएगा, गवर्नर के पास टेस्ट किया जाएगा। गवर्नर इसे एसेंट दे देंगे, एक्ट बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस। उसके बाद देखिए सेकंड, देखिए एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अगर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट और टेक नो एक्शन, ठीक है। नो एक्शन, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, चेंज करने के लिए, ठीक है। रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट और टेक नो एक्शन, ठीक है। अगर बिल देखिए दोबारा अगर लेजिस्लेटिव असेंबली पास आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। 3 महीने के अंदर अगर फिर से पास करके भेजा, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेक्ट और देखिए टेक नो एक्शन विद इन 1 मंथ, ऑटोमेटिक बिल जो है ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली वाला में, ठीक है। अगर बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होता है तो ठीक है। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास करके लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करता है, अगर उसको पास कर देता है तो गवर्नर के पास चला जाएगा बिल एसेंट के लिए, ठीक है। अगर चेंज करता है, चेंज करने के लिए, अगर एक्सेप्ट करता है चेंज करने के लिए, या फिर बिल को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, कि बिल अच्छा नहीं है, दोबारा सेंड करके लाओ, ठीक है। रिजेक्ट कर देता है, एक्सेप्ट करेगा तो गवर्नर के पास चल जाएगा, रिजेक्ट कर देगा तो देखिए रिजेक्ट किया हुआ बिल, देखिए इफ अगर लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से उसको 3 महीना के अंदर पास करके भेजा, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर 1 महीना के अंदर उस बिल के अंदर कोई एक्शन अगर नहीं लिया तो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस वाला है, ठीक है। फर्स्ट केस और सेकंड केस देखते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास होगा। देखिए इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, पास हो गया। लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली अगर देखिए पास किया, गवर्नर के पास चला गया, ठीक है। विथ मॉडिफिकेशन, ठीक है। अगर मॉडिफिकेशन के पास चेंज किया तब फिर भी गवर्नर के पास चल गया, गवर्नर के पास चला गया, ठीक है।
अगर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, बिल क्या होगा, पेंडिंग, ठीक है, और डेट हो जाएगा, ठीक है, लाल कलर से लिखता हूँ, पेंडिंग और डेट, ठीक है, बिल जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव के पास से रियल पावर जो किसके पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, ठीक है। मनी बिल में जो होता है सेम एज पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट की तरह ही लेजिस्लेटिव असेंबली में सेम एज पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, डिलेटरी चैम्बर, कितना लेट कर सकता है, 4 मंथ ओनली, 3 महीना प्लस 1 महीना, 3 महीना प्लस 1 महीना कैसे, देखिए ये 3 महीना, ये 3 महीना में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से पास करके भेजा, और ये 1 महीना, कितना हुआ, 4 मंथ, ठीक है। 4 मंथ सिर्फ लेट कर सकता है, जैसे राज्यसभा 14 दिन सिर्फ लेट कर सकता है, इस तरह लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, आई एम जॉब फॉर यू, जॉब टू यू, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो जोक है। देखिए कौन कौन से प्रोविजन में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उसके पास सेम पावर है, ठीक है। कुछ केस है, देखिए इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल में, वो था लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, पैसेज इंट्रोड्यूस बाय लॉ, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल में सेम पावर होता है, अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इशू बाय गवर्नेंस, ठीक है, कितना है 213 आर्टिकल, आर्टिकल 213, देखिए सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, सेम पावर का, लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, सीएजी है, ठीक है, इसकी रिपोर्ट को देखना, दोनों के पास सेम पावर है। उसके बाद देखिए एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पीएचपी जो स्टेट लेवल एग्जाम कंडक्ट कराता है, स्टेट लेवल एग्जाम जो कंडक्ट कराता है, स्टेट का एसडीएम वाला, फिर तो डीएसपी वाला एग्जाम जो कंडक्ट कराता है वही पीएससी कराता है, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी जो है वो सेंटर में बढ़ाता है, ठीक है। यहीं तक था लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए 2021 में मेंस का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर विच लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इस्टेब्लिश, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वही एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में उसका प्रोसेस, और देखिए रिव्यू द वर्किंग एंड करंट स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विद द सुइटेबल इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है सही आंसर, एग्जाम्पल के साथ। अगले वीडियो हम लोग लोकल सेल गवर्नमेंट देखते हैं। लोकल सेल गवर्नमेंट से बहुत सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूँ यहीं पे, देखिए कितना क्वेश्चन आया है पंचायत से, देखिए पंचायत से बहुत सारा क्वेश्चन आया है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पीडीएफ से सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत में हाईलाइट करते हैं वगैरह वगैरह, लक्ष्मीकांत का हाईलाइट किया हुआ सब पॉइंट पीडीएफ में दिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पंचायत रिजॉल्व इलेक्शन टू बी हेल्ड विद इन, ठीक है, 6 महीने के अंदर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत इन 25 ईयर, यहाँ पे ये लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के लिए, पंचायत के लिए
21 साल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना ईजी आया। पंचायत आर कंसिडर आफ्टर द प्री मेच्योर डिसोल्यूशन ओनली कंटिन्यू रिमाइंडर पीरियड। ठीक है, पंचायत अगर डिजॉल्व होगा तो सिर्फ रिमाइंडर पीरियड जो बचा रहेगा उतना ही तक चलता है। उसके बाद देखिए, ईच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथराइज मेक द रिकमेंडेशन फॉर गवर्नर। ठीक है, ये गवर्नर वाला जो पहला वाला वीडियो है। ठीक, टैक्स एंड ड्यूटी विच में बी अप्रोप्रिएशन बाय द पार्लियामेंट इन द दैट पर्टिकुलर, ये कौन सा होगा? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे। यहीं तक 3 क्वेश्चन आया है पंचायत से। ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।